औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स डिस्कशन डेट 14/7/2024 क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123, द वेट ऑफ द बॉडी इज 120 न्यूटन and it is lifted to the height of 10 meter. The work done by the body is, बॉडी का वेट जो है ना वो 120 न्यूटन है, वेट है 120 न्यूटन और कितने हाइट तक इसको उठा रहे ऊपर 10 मीटर। तो फिर वर्क बराबर होता है, जब आप किसी भी बॉडी को, ये वेट हमें गिवन है ठीक, और वर्क बराबर होता है mgh। जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर उठाते हैं, लिफ्ट करते ऊपर उठाते हैं, फिर हमेशा वर्क बराबर होता है mgh के। तो इसमें mg क्या है, दिस इज वेट, और ये हाइट, तो वेट कितना है 120 न्यूटन, हाइट है 10 मीटर, 120 मल्टीप्लाइड 10, 1200 joule. That is the magnitude of work. So the correct option is option D. 124. A 200 Newton force act on 8 kilogram crate that start from rest. At the instant of the object have gone 2 meter. What is the magnitude of work? ये भी आसान। 124 में आ रहा है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये 123 में है, 124 में ऑप्शन ए आ रहे हैं। क्यों ऑप्शन ए आ रहे हैं? क्योंकि आपको फोर्स गिवन है 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2 मीटर। तो वर्क किसके बराबर है, एफ एस। 200 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, इससे आएगा 400 जूल। ये है क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 125 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी? कौन सी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट होगी? ऑप्शन सी। 125 में आ रहे ऑप्शन सी। देखिए आपको डिफरेंट ऑप्शन गिवन है कि एक बॉडी का मास 3m है, वेलोसिटी v है, ऑप्शन ए में। फिर बॉडी का मास 3m है, वेलोसिटी 2v है, और सी में देखे बॉडी का मास 3m है और वेलोसिटी 3v है। तो सबसे बड़ा जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की होगी वो इस केस में होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, और स्पीड के साथ डायरेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप मास 3 टाइम बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम बढ़ गई, लेकिन अगर स्पीड को 3 टाइम बढ़ाए तो 3 का स्क्वायर लेंगे, और 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम बढ़ गई। 9 मल्टीप्लाई 3 27 टाइम। इस केस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इधर स्पीड सबसे ज्यादा बढ़ गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इन 125 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 126 को देखें, 126, 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है ठीक। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 126 में आ रहे ऑप्शन ए, 126 ऑप्शन ए। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 57.3 डिग्री के बराबर होता है। 126 में आ रहे ऑप्शन ए। नाउ 127 को देखें, the change in potential energy of 1 kilogram body displaced from earth surface to 10 meter height. पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा अगर मैं एक बॉडी को अर्थ सरफेस से डिस्प्लेस करूं 10 मीटर हाइट तक, 10 मीटर हाइट तक बॉडी को डिस्प्लेस करूं, तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। और जब आपने 1 किलोग्राम बॉडी को 10 मीटर हाइट तक डिस्प्लेस किया तो इधर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। मास है 1, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 10। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई 98 जूल। कितनी हो गई, 98 जूल। इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। इसमें कितना चेंज आया, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 से 98 तक पहुंच गई, तो कितना चेंज आया, इसमें चेंज आया 98 माइनस 0, 98 जूल। सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी 98 जूल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ 128, द एंगुलर स्पीड इन द रेडियन पर आवर फॉर द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। 128 में आ रहे ऑप्शन ए। डेली रोटेशन ऑफ अर्थ पे एंगुलर स्पीड जो है ना वो क्या होगी, तो देखिए 127 में the angular speed of the daily rotation of earth, we know that angular velocity बराबर होती है थीटा डिवाइड बाय टाइम। अब अर्थ एक रोटेशन 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। ये अर्थ कवर करते हैं 24 आवर में, कितने टाइम में, 24 आवर में। अर्थ 24 आवर लेके एक रोटेशन कवर करता है, और एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। तो 2 1 जा 2, 12 2 जा 24। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, पाई बाय 12 रेडियन पर
hour. This is the angular velocity of earth in radian per hour. So the correct option is option A. 128, option A. 129, when a person lift a body from ground, work done by the force of gravity must be negative. 129, option C. ये जो था ना ये 128 था, ये है 128, ठीक, ये है 127। अब 129 को देखिए, 128 में आ रहे करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहे, ऑप्शन ए आ रहे, 128 में करेक्ट ऑप्शन आ रहे ऑप्शन ए, 127 में करेक्ट ऑप्शन आ रहे ऑप्शन ए, ठीक, इस तरह। और 126 में भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 129 को देखिए, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट ए बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नेगेटिव। 129 में सी। देखिए, आप किसी बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, लिफ्ट मीन ऊपर ले जाना, किसी बॉडी को हाइट तक ले जाना, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है हमेशा, तो फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। कितना एंगल है इन दोनों में? इन दोनों में एंगल है 180 और वर्क डन 180 पे क्या होगा, एफ एस इंटू काज 180। तो एफ एस और काज 180 -1 के बराबर है माइनस एफ एस। वर्क नेगेटिव आया कि नहीं? तो एंगल 180 है बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क मस्ट बी नेगेटिव। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इन 129। 130 को देखे, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच की एंगुलर स्पीड क्या होगी? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 130 में आ रहा है ऑप्शन सी। किस तरह देखें, The angular velocity of the second hand of a watch. Angular velocity किसके बराबर होती है? थीटा बाई टी। सेकंड हैंड जानते हैं, वो हैंड वॉच में वो हैंड जो हमें सेकंड्स बताते हैं। तो सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच, एक रोटेशन 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच एक रोटेशन 2 पाई रेडियन 60 सेकंड्स में कंप्लीट करते हैं। तो इससे क्या, थीटा की जगह मैंने 2 पाई रेडियन पुट किया और सेकंड हैंड एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 60 सेकंड में। तो 2 1 2, 32 60, इससे आएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हाट? दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 130 में आ रहे ऑप्शन सी, ठीक। नाउ 131 में क्या आ रहे? A man carrying a bag of weight 200 Newton, displace it from point A to point B horizontally by 10 meter. The magnitude of work must be 0. The correct option is option A. 131 में क्या आ रहे? ऑप्शन ए। किस तरह देखें, मैं जो एक बैग है, बैग, इस बैग का वेट है 200 न्यूटन। कितना वेट है? 200 न्यूटन। और इस बैग को मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गया, और कितने पाथ तक ले गया? 10 मीटर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं इस बैग को ले गया और 10 मीटर का पाथ इसने हॉरिजॉन्टली कवर किया, और उसका जो वेट है वो 200 है। तो जब हम अपने साथ बैग कैरी करते ना, बैग, तो हम बैग के ऊपर फोर्स ऊपर लगाते, ऊपर, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा जब कोई पर्सन अपने साथ बैग ले जाता है तो बैग के ऊपर वो फोर्स लगाता है अपवर्ड। और कितना फोर्स लगाएगा? बैग के वेट के बराबर। तो बैग का वेट 200 है, ये पर्सन कितना फोर्स लगाएगा बैग के ऊपर? 200 अपवर्ड। और बैग जा किस तरह रहा है? वो हॉरिजॉन्टली जा रहे। अब बैग को ले जा रहे, हॉरिजॉन्टली ले जा रहे, लेकिन आप फोर्स लगा रहे वर्टिकली अपवर्ड। तो एंगल कितनी हो गई? एंगल हो गई 90, और 90 एंगल पे वर्क डन होता है हमेशा 0। क्यों? क्योंकि एफ एस और काज 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। तो अगर बैग आप ले जाते हैं तो आप फोर्स ऊपर लगाते हैं और बैग हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है, तो एंगल 90 हो गई, और 90 एंगल पे वर्क हमेशा 0 होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ 132 को देखें, ये था 131, ऑप्शन ए। 132 में है, टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 800 जूल to 400 joule, the magnitude of work must be option A. 132 में भी ऑप्शन ए आ रहे। देखिए, वर्क डन हमेशा बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 800 से 400 पे चेंज करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या? 400।
और इनिशियल क्या थी 800, तो 400 माइनस 800 माइनस 400, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। वर्क हमेशा बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 800 थी और फाइनल हो गई 400। 400 से 800 माइनस करो, यू विल गेट माइनस 400। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इन 132। 132 में कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन ए। 133 को देखे, टू बॉडीज ऑफ मास 75 किलोग्राम and 60 kilogram displaced to the height h in 15 second and 12 second, the ratio of their power, option A। 133 में आ रहे ऑप्शन ए। देखिए पावर का फार्मूला है जब आप बॉडी को ऊपर ले जाते हैं mgh by t, mgh by t। तो पावर का मास के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट, और टाइम के साथ इनवर्स। अब मास की क्या रेशो है? मास की रेशो है 75:60। इसको सिंप्लीफाई करें, इधर भी 15 पे डिवाइड करें, इधर भी 15 पे डिवाइड करें, तो इसको 15 पे डिवाइड करें 5, इसको 15 पे डिवाइड करें 4। मास की रेशो क्या आ गई? 5:4। और टाइम की क्या रेशो है? टाइम की रेशो गिवन है 15:12, 15:12। इसको सिंप्लीफाई करें, इधर भी 3 पे डिवाइड करें, इधर भी 3 पे, तो 5:4। टाइम की क्या रेशो आ गई? 5:4। अब पावर की क्या रेशो होगी? पावर का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन, टाइम के साथ इनवर्स। तो जब मास के साथ डायरेक्ट है और टाइम के साथ इनवर्स है, तो मास की क्या रेशो है? 5:4, वही लिखिए। लेकिन टाइम की क्या रेशो है? 5:4। इसको उल्टा करें। क्यों उल्टा करें? क्योंकि पावर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो रेशो को उल्टा करें 4:5। अब आप क्या करें? अब आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें और सेकंड को सेकंड के साथ। 5 4 20 और 4 5 20, 20:20, 1:1। 20:20, इससे आएगा 1:1। समझ आ गई? पावर का मास के साथ क्या रिलेशन? डायरेक्ट, और टाइम के साथ इनवर्स। तो मास की क्या रेशो है? मास की रेशो है 5:4, टाइम की है 5:4, लेकिन इसको उल्टा करें 4:5। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें 20, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें 20, 20:20, 1:1। सो 133 में आ रहे, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 134 को देखें, 134 ठीक। जो पावर में जो मास की रेशो है वही पावर की रेशो, और जो टाइम की रेशो है उसको उल्टा करोगे, तो 5:4 और 4:5, इससे आएगा 1:1। अब देखिए 134 को देखें, टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव विद द स्पीड v, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकंड। तो एनर्जी बराबर होती है हमेशा, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकंड पावर को कहते हैं, और पावर बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², और टाइम कितना गिवन है? 1 सेकंड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकंड हो जाएगी mv² डिवाइड बाय 2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 134 ऑप्शन ए ठीक। 134 में ऑप्शन ए आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको कहते हैं रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी पावर को कहते हैं, और मूविंग ऑब्जेक्ट का पावर क्या है? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और टाइम की जगह 1 सेकंड, तो mv² डिवाइड बाय 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 135, ए बॉडी एट रेस्ट में हैव, जब बॉडी रेस्ट में होगी इसका मोमेंटम होगा? नो। स्पीड होगा? नो। वेलोसिटी होगी? नो। लेकिन इसके साथ एनर्जी हो सकती है। देखिए ये मार्कर रेस्ट में है, लेकिन अभी भी इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी है। सो बॉडी एट रेस्ट में है पोटेंशियल एनर्जी, में है एनर्जी, ऑप्शन डी। 135, जो बॉडी रेस्ट में होना उसके साथ स्पीड भी नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, मोमेंटम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एनर्जी हो सकती है। एक ब्लॉक ऊपर किसी हाइट पे पड़ा है रेस्ट में, तब उस ब्लॉक के साथ एनर्जी है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो जो बॉडी रेस्ट में होगी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम नहीं होना चाहिए, लेकिन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। 136, विच वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ऑप्शन ए। 135 में आया डी, हाँ, और 136 में है ए। विच वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, और हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स, दे ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव। तो इसमें है फ्रिक्शन फोर्स,
The correct option is, which one is non-conservative force? Option C. 136 में C आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स C में है, तो which one is non-conservative? Option C, friction force. All resistive forces are non-conservative. Now, 137, a bullet is fired from the gun. If the gun is recoiled backward, the kinetic energy of the bullet is KEB, kinetic energy of gun KEG. Which one is correct? 137 में आ रहे ऑप्शन ए. देखिए, आप बुलेट को गन से फायर करें ना, ये है गन, ये आपने बुलेट फायर की गन से, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बुलेट की ज्यादा होगी किससे? गन से. वजह क्या है? अगर आप जो है ना बुलेट को फायर करें गन से, तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ आएगा. गन की काइनेटिक एनर्जी कम और बुलेट की ज्यादा. क्यों ज्यादा? गन का तो मास ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड. काइनेटिक एनर्जी मोर डिपेंड्स ऑन द स्पीड कंपेयर टू मास. गन का मास ज्यादा है, लेकिन बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, और स्पीड का हम क्या लेते हैं? स्क्वायर. अगर गन का मास 100 टाइम ज्यादा है और बुलेट की स्पीड 100 टाइम ज्यादा है, तो 100 का स्क्वायर है 10,000. तो काइनेटिक एनर्जी पर बुलेट की ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोर डिपेंड्स ऑन द स्पीड. और गन और बुलेट में स्पीड किसकी ज्यादा होगी? बुलेट की. इवन मास गन का ज्यादा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मास पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर. इसलिए बुलेट की काइनेटिक एनर्जी गन से ज्यादा होगी. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 137 ऑप्शन ए. 137 में क्या आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन ए. 137 ऑप्शन ए. 138 को देखे, हाँ, वेलोसिटी इज डबल, ऑप्शन डी. मोमेंटम 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम. देखिए 138 में ऑप्शन डी. 138 ऑप्शन डी. अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूं, 2 टाइम बढ़ा दूं, तो मोमेंटम क्या है? mv. मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन. अगर आप वेलोसिटी को डबल करें तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा. बात समझ में आ गई? क्योंकि मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन? डायरेक्ट स्क्वायर. डायरेक्ट स्क्वायर. तो अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? वेलोसिटी डबल, तो आप 2 का स्क्वायर लेंगे. 2 का स्क्वायर क्या है? 4. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम. मोमेंटम डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. 138 ऑप्शन डी. 139 को देखे, a force of 3i plus 4j displaces the body by 4i plus 3 meter. What is the magnitude of work? देखिए 139 में डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ है, ठीक. 139, a force of 3i plus 4j. फोर्स कितना है? 3i plus 4j. इसने बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया? 4i plus 3j. What is the magnitude of work? तो वर्क किसके बराबर है? The dot product of force and डिस्प्लेसमेंट. और डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं? I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, और I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0. डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट कंपोनेंट 0 देता है और सिमिलर कंपोनेंट 1 देता है. इसलिए जब आप फोर्स वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले. 3 4s are 12, I डॉट I 1 प्लस 4 3s are 12, J डॉट J 1, 12 प्लस 12 24. देखिए सिर्फ I को मल्टीप्लाई करे, J को मल्टीप्लाई करे, डिफरेंट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई ना करे, वो 0 देता है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? 139. 139 में आ रहे ऑप्शन सी. 140 में क्या आ रहे हैं? 140 को देखे. 140, which of the following give the relationship between linear velocity and angular velocity? Option A, V is equal to R omega. ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये है लीनियर वेलोसिटी. तो 140 में आ रहे ऑप्शन ए. ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. 141, द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर. Rate of doing work is called power. 141 option A. Work done per unit time is called power. 141 option A. Now 142. An automobile is moving with the uniform velocity due to force. If the force is double, velocity keep constant,
सो व्हाट हैपन टू द टोटल पावर। ठीक, एक कार के ऊपर F फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी उसकी V है। अगर हम कार के ऊपर फोर्स को डबल करें, वेलोसिटी को सेम रख के, तो फिर पावर क्या हो जाएगी? तो इसके लिए है 142 में ऑप्शन डी। 142 में क्या आ रहे? 142 में आ रहे ऑप्शन डी। क्यों? पावर किसके बराबर है? F डॉट वी। पावर का ये भी फार्मूला है वर्क बाय टाइम, लेकिन वर्क किसके बराबर है? F डॉट एस डिवाइड बाई टी। तो पावर का दूसरा फार्मूला है F डॉट वी। क्या? F डॉट वी। ठीक, तो अगर 142 में ऑप्शन डी, अगर पावर बराबर है F डॉट वी के, तो अगर बॉडी के ऊपर फोर्स डबल हो जाए तो पावर भी डबल हो जाएगा। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, अगर फोर्स डबल तो बॉडी के ऊपर पावर भी डबल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 142 ऑप्शन डी, क्योंकि पावर का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। नाउ व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट वर्क? 143 में है सी, 143 में आ रहे सी। ग्रेटेस्ट वर्क कौन सा है? आपको ऑप्शन गिवन है प्लस 100 जूल और माइनस 100 जूल और माइनस 1000 जूल और प्लस 200 जूल। इसमें ग्रेटेस्ट वर्क कौन सा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क किधर ज्यादा है? तो इधर माइनस 1000 जूल सबसे ज्यादा वर्क है। आप कहेंगे कि मैथ्स में तो माइनस 1000 सबसे कम है। ये माइनस साइन ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 180 डिग्री है। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क तो इधर ज्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर ज्यादा है, सिर्फ एंगल 180 है, बाकी ज्यादा फोर्स और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इधर है। इसलिए माइनस साइन को नहीं देखोगे, माइनस साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इधर ज्यादा होगा। तो कौन सा वर्क ज्यादा है? माइनस 1000 जूल। इधर ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। 144, 4 पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, विच वन हैव ग्रेटर मोमेंटम? 144 ऑप्शन डी। 144 में क्या रहे? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए, अगर 4 पार्टिकल्स है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? तो ये है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर 4 पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर मोमेंटम का मास के साथ क्या रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। 4 पार्टिकल्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। मास किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और अल्फा में मास किसका ज्यादा है? मास अल्फा का ज्यादा है, इसलिए मोमेंटम भी अल्फा का ज्यादा होगा। तो 144 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। नाउ फोर्स आपको गिवन है 145 को देखिए, फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और वर्क है 25 जूल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? देखिए, वर्क 145 में आ रहे, 145 में आ रहे ऑप्शन ए। किस तरह? फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5 मीटर और वर्क गिवन है 25 जूल। थीटा मालूम करना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क किसके बराबर होता है? एफ एस इंटू कास थीटा। कास थीटा किसके बराबर हो जाएगी? इधर भी डिवाइड करें, इधर भी, वर्क डिवाइड बाय एफ एस। वर्क कितना है? 25 जूल, फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट 5, 25 डिवाइड बाई 50, इससे क्या आएगा? 1/2। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। इस cos को इधर करें, cos इनवर्स 1/2, यू विल गेट 60 डिग्री। cos इनवर्स 1/2 बराबर है 60 डिग्री के, क्योंकि cos 60 डिग्री बराबर है 1/2 के और cos इनवर्स 1/2 बराबर है 60 डिग्री के। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ 145 में ऑप्शन है 146, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 4 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड। 146 को देखें, एंगुलर वेलोसिटी है 4 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करें तो 4, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, इससे आएगा 2 पाई बाई 15 रेडियन पर सेकंड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 146
ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 147 को देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग विथ 200 मीटर पर सेकंड। 147 में देखें, 147 में देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 500 जूल, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। 147 में आ रहे ऑप्शन डी, 147 में आ रहे हैं ऑप्शन डी। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। एक बुलेट का मास है 500 ग्राम, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में किस तरह कन्वर्ट करना है, 1000 पे डिवाइड करें, तो बुलेट की मास ग्राम में गिवन थी, मैंने 1000 पे डिवाइड की तो किलोग्राम में हो गई। और स्पीड कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर 1/2 mv²। अब देखें 1/2 और ये कैंसल, 5/10 1/2, इससे क्या आया 1/2 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 0 का स्क्वायर 2 0 और 2 0 के स्क्वायर 4 0। याद रखें 1 0 का स्क्वायर 2 0 होते हैं और 2 0 का स्क्वायर 4 0 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर 4 0, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2, इससे आ जाएगा 1/4। तो ये है 40,000 डिवाइडेड बाय 1/2 1/2 1/4, 40,000 डिवाइडेड बाय 4, ये है 10,000। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज 10,000 जूल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ 148 में आपको फिगर गिवन है, फिगर को देके किस केस में सबसे ज्यादा वर्क होगा फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इस फिगर में देखे ये है 1, इधर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। फिगर 2 को देखे, इसमें फोर्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है। और फिगर 3 को देखे, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है। इसमें कितनी एंगल है 90, इधर वर्क क्या है 0, इधर वर्क है FS cos थीटा और इधर वर्क है मैक्सिमम, क्योंकि इधर फोर्स भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है। एंगल क्या है 0 और cos 0 क्या देता है 1, तो मैक्सिमम वर्क 1 में है, फिर 2 में, फिर 3 में, कम वर्क 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। तो बता रहे कि कम से ज्यादा की तरफ जाओ तो 3 2 1, 0 वर्क, मिनिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। इधर 0 वर्क एंगल 90, इधर मिनिमम वर्क FS cos थीटा एंगल 90 से कम, और इधर 0, इधर मैक्सिमम वर्क क्योंकि एंगल 0 है और 0 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क। तो कौन सा ठीक है 3 2 1। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 148 ऑप्शन ए, इसमें फिगर है वो चेक करें। 149 द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब प्रोजेक्टाइल नीचे आता हो तो ग्रेविटी कौन सा वर्क करेगी, पॉजिटिव, ऑप्शन ए। 149 में ऑप्शन ए आ रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल नीचे आता है, नीचे डिसेंट मीन प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आता है, तो जब बॉडी नीचे आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे होता है। प्रोजेक्टाइल नीचे आता है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स भी नीचे, दोनों में एंगल क्या हो गई 0 डिग्री और cos 0 डिग्री क्या देता है +1, तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव व्हेन द प्रोजेक्टाइल मूव डाउन, ऑप्शन ए। 150 द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। 150 में आ रहे ऑप्शन बी। देखिए 150 में किस तरह ऑप्शन बी आ रहे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है GMEM डिवाइड बाय R। ME है मास ऑफ अर्थ, M है मास ऑफ द बॉडी। ये है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मैं कहता हूं बॉडी की मास क्या है 1 kg, इधर क्या पुट करें 1, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई GME डिवाइड बाय RE। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये M किधर गया, इसकी जगह मैंने 1 लगाया क्योंकि 1 किलोग्राम बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, तो इसके लिए फार्मूला हुआ GME डिवाइडेड बाय R, ऑप्शन बी। 150 में क्या आ रहे ऑप्शन बी। नाउ 151 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वर्क डन by the force of gravity is gain in kinetic energy. Work done against the force of gravity is a store in the potential energy. देखिए अगर बॉडी नीचे आएगी तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो फोर्स भी नीचे है ना, बॉडी भी नीचे आ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर रहे हैं, और बॉडी जब नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। जब बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, अब बॉडी को ऊपर ले जाते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ऑल ऑफ दीज एंड व्हेन द बॉडी फॉल फ्रीली टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। बॉडी नीचे आती है पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, काइनेटिक में इजाफा। बॉडी ऊपर जाती है
काइनेटिक में कमी आती है, पोटेंशियल में इजाफा होता है। और सी में लिखता है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये कांस्टेंट होगी, वो भी ठीक। ऑल ऑफ दीज 151, ऑल ऑफ दीज, ये सारे स्टेटमेंट ठीक है कि बॉडी ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आएगी तो काइनेटिक बढ़ेगी और टोटल एनर्जी रिमेन सेम। 152 को देखें। Two bodies of mass 4 kg and 1 kg respectively, velocity v1 v2, if their momentum are same, the ratio of their kinetic energy। सुन ले इधर, दो बॉडीज की मास है 4 kg and 1 kg 152 में, दो बॉडीज की काइनेटिक मास है 152 में आ रहा है ऑप्शन ए। दो बॉडीज की मासेस है 4 kg 1 kg, तो मासेस की क्या रेशो है 4:1, और दोनों की मोमेंटम सेम है। मोमेंटम क्या है दोनों की सेम, तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो मालूम करो। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है p² डिवाइडेड बाई 2m। ये p क्या है मोमेंटम। तो अगर दो बॉडीज की मोमेंटम सेम हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन है। अगर दो बॉडीज की मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन। तो मास की क्या रेशो है 4:1, तो काइनेटिक एनर्जी की क्या रेशो होगी 1:4, क्योंकि मास और काइनेटिक एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है जब दो बॉडीज की मोमेंटम सेम हो। नाउ 153, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट, पावर इज कांस्टेंट। ठीक, वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है पावर देता है, और जब वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो तो पावर क्या होगा कांस्टेंट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 153 में ऑप्शन बी आ रहे। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, स्लोप डिवीजन को कहते हैं, किसको कहते हैं डिवीजन को। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ मीन कि वर्क को टाइम पे डिवाइड करे, वर्क को टाइम पे डिवाइड करे पावर मिलता है, और अगर स्लोप कांस्टेंट हो वर्क टाइम ग्राफ का तो पावर कांस्टेंट होगा। तो 153 में आ रहे ऑप्शन बी। 154, 1 मेगावाट आवर, देखे 1 मेगावाट आवर ऑप्शन डी। 154 में आ रहे ऑप्शन डी, क्या आ रहे ऑप्शन डी 154 ऑप्शन डी। किस तरह डी 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 मेगा, तो किलो से मेगा किस तरह बनाऊंगा, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करें, इधर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें। ये स्टैंडर्ड है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इधर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, इधर भी, तो किलो 10⁻³ के बराबर है और 10⁻³ ये मेगा हो जाएगा। 1 मेगावाट आवर, वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶/3 9। 1 मेगावाट आवर इसके बराबर है, मैं लिख सकता हूँ 36, 3.6 को क्या लिखा 36 इंटू 10⁻⁹ की बजाय 8, 36 इंटू 10⁻⁸ जूल, ऑप्शन डी। 155, a ball thrown vertically upward, the highest point, the ratio of kinetic energy and potential energy 0। 155 में आ रहे ऑप्शन ए, बॉडी को ऊपर थ्रू किया, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो मालूम करो। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं मार्कर को या बॉल को ऊपर थ्रो करता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ये रेस्ट में आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। अब बॉल को ऊपर थ्रो करें हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये रुक जाता है, काइनेटिक एनर्जी 0, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, ऑप्शन ए। 156, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g। The gravitational field strength on the surface of planet of twice the radius and same the density। तो देखें G का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है when the density remain constant। ठीक, समझ आ गई इसकी। G is directly proportional to the radius of the planet when the density of that planet is same that of Earth। तो अगर रेडियस को डबल करोगे एक प्लेनेट का तो G की वैल्यू भी डबल होगी, लेकिन ये कब when the density कांस्टेंट। और आमतौर पे जी का रेडियस ऑफ अर्थ या प्लेनेट के साथ क्या रिलेशन है इनवर्स स्क्वायर। अगर प्लेनेट का रेडियस डबल होगा तो जी 4 टाइम कम होगी, लेकिन जब डेंसिटी कांस्टेंट हो फिर रेडियस डबल होगा तो जी की वैल्यू डबल होगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी। 156 ऑप्शन बी।
157 को देखे, an engine pump out 40 kilogram water in a second. The water come out vertically with the velocity of 3 meter per second. What is the power in kilowatt? देखो आगोरी, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो पावर बराबर होता है mgh डिवाइडेड बाई टी के। किसके? mgh डिवाइडेड बाई टी के। या पावर बराबर होता है fv के। तो जब आप बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो f किसके बराबर होता है? mg h बाई टी वी के बराबर है ना, तो पावर बराबर है f इंटू वी, और f किसके बराबर है? mg इंटू वी। ये पावर का फॉर्मूला है। अब कितने किलोग्राम वाटर ऊपर उठाते हैं? 40 किलोग्राम। g की वैल्यू 10 और वेलोसिटी 3, तो 400 मल्टीप्लाई 3 1200, और ये है वाट 1200 वाट, और किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 पे डिवाइड करो तो 1.2 किलोवाट। दैट इज द पावर। पावर का फॉर्मूला है mgh बाई टी या f इंटू वी, और f किसके बराबर है? mg के और v। तो mg मास ऑफ द वाटर, ऊपर पंप वाटर को ऊपर उठा रहे हैं 40 किलोग्राम, तो मास 40 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। 1200 वाट, 1200 डिवाइड बाय 1000, 1.2 किलोवाट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन इसमें आ रहे ए 158। Two boys waiting in the ratio 4:5 goes up to the stair in time 5:4, the ratio of their power। देखिए 157 में आ रहे हैं ऑप्शन ए, 157 ऑप्शन ए। 158 को देखिए, ये 157 में ऑप्शन ए। 158 को देखिए, 158 इसमें आपको आ रहे हैं ना, पावर बराबर होता है जब आप बॉडी को ऊपर ले जाते हैं, वेट मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय टाइम, ये पावर के बराबर है। अब दो बॉडीज का वेट क्या है? 4:5, तो वेट की क्या रेशो है? 4:5, और टाइम की क्या रेशो है? टाइम की रेशो है 5:4, 5:4। तो पावर का वेट के साथ क्या रिलेशन? डायरेक्ट, और टाइम के साथ इनवर्स। तो वेट की क्या रेशो है? 4:5, तो पावर की भी 4:5, और टाइम की क्या है? 5:4। इसको उल्टा करें 4:5, क्यों? क्योंकि पावर और टाइम का इनवर्स रिलेशन। तो जो टाइम की रेशो है उसको उल्टा करें, ये हो जाएगा 5:4। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, ये है 5:4, ये हो जाएगा 4:5। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड से। टाइम है 5:4, आप उल्टा लिखेंगे 4:5, क्यों? क्योंकि पावर और टाइम का इनवर्स रिलेशन। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें 16, सेकंड को सेकंड के साथ 25, 16/25, रेशो डिवीजन को कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 158 ऑप्शन बी। 159, द सेंट्रीपिटल फोर्स डू जीरो वर्क बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स always perpendicular to the motion of the body। 159 में आ रहे ऑप्शन ए, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क हमेशा जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा मोशन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल 90 होती है, और cos 90 हमें जीरो देता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क हमेशा जीरो होगा बिकॉज ऑफ व्हाट? 90 angle। The correct option is option A, 159 option A। 160 को देखें, which of the following 5 quantities you cannot be used in a unit of potential energy। ये सारे potential energy के यूनिट है वाट, सेकंड, जूल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, ये पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट नहीं है। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट नहीं है? 160 में ऑप्शन बी। ये सारे पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट है बी के अलावा। 161, if work done at the angle is positive while work done at angle +20 is negative, what is the angle? देखिए 161 में देखिए, 161 में आ रहे ऑप्शन बी, 161 ऑप्शन बी। देखिए एक एंगल है थीटा, इस पे वर्क क्या है? पॉजिटिव, इस पे वर्क क्या है? पॉजिटिव। इस थीटा के साथ जब मैं 28 करूं तो वर्क हो जाता है नेगेटिव। क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो ये थीटा क्या होगी? व्हाट इज थीटा? तो देखिए अगर मैं इधर 80 लूं ना, 80,
थीटा की जगह 80, तो 80 पे कौन सा वर्क होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वर्क ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन 90। इस एंगल पे कौन सा वर्क होता है? पॉजिटिव, और इस एंगल पे वर्क नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 180, इस पे नेगेटिव वर्क होता है, ठीक। तो अगर मैं एंगल 80 लूं तो 80 पे पॉजिटिव वर्क, और अगर 80 के साथ में 28 करूं तो 80 प्लस 20 100, तो 100 पे कौन सा वर्क? नेगेटिव। तो कौन सी एंगल है जिस पे पॉजिटिव वर्क होता है, लेकिन जब उसके साथ हम 28 करते हैं फिर नेगेटिव वर्क, तो वो 80 है। 80 पे पॉजिटिव वर्क होता है, लेकिन 80 प्लस 20 100, तो 100 मोर देन 90 हुआ, और मोर देन 90 पे नेगेटिव वर्क होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 161 ऑप्शन बी। 162 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m, फोर्स F एंड टाइम t इक्वल्स टू, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक बॉडी की जो है ना फोर्स F लग रहा है, टाइम t, मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है स्क्वायर ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय 2m, और मोमेंटम बराबर होता है F मल्टीप्लाई t। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, तो F स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। The correct option is option B. 162 option B. 163 में देखे, two bodies of mass m1 and m2 have same kinetic energy and both moving to the right, the same constant force is applied on it. If the mass is ratio m1 equals to 4m1, the ratio of their stopping distance 1:1। देखें, stopping distance जो है ना, stopping distance is ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब एक बॉडी का मास 1 kg है और दूसरे का 4 kg है, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? सेम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट की मासेस तो डिफरेंट है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो सेम है ना, इसलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों के लिए क्या होगी? सेम, 1:1। अगर दो ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम होगी, मास को नहीं देखोगे। तो दो ऑब्जेक्ट की मासेस है 1:4, काइनेटिक एनर्जी सेम, स्टॉपिंग डिस्टेंस मस्ट बी सेम, ऑप्शन डी। 163 ऑप्शन डी। 164 को देखे, a body holds 40 Newton object up to the arm length for 10 seconds 1.5 meter above the ground, what is the work? देखे, मैंने एक बॉडी को इस तरह होल्ड किया हुआ है, इस तरह मैंने एक बॉडी को इस तरह 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड होल्ड मीन रेस्ट में रखा है। इस बॉडी को मैंने इस तरह रेस्ट में रखा है, तो वर्क कितना होगा? 164 में है ए। वर्क क्यों 0 होगा? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। अगर आपने बॉडी को होल्ड किया हुआ है इस तरह, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बॉडी तो मूव नहीं कर रही है, वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क के लिए रेजिंग का वर्क चाहिए, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। 165 a mass is lifted to the height of 10 seconds, now if the same mass is lifted to the same height at 20 seconds, the ratio of their work 165 ऑप्शन बी। देखिए, आपको बता रहे ना कि आप किसी बॉडी को देखिए, वर्क बराबर होता है mgh के। आपको बता रहे ना कि आपने किसी बॉडी को h हाइट तक पहुंचाया 10 सेकंड में, कितने टाइम में? 10 सेकंड में। फिर उतने ही मास को इतने ही हाइट तक पहुंचाया, लेकिन कितने टाइम में? 20 सेकंड में। तो वर्क इधर ज्यादा है कि इधर? पहले आपने इस बॉडी को h हाइट तक पहुंचाया 10 सेकंड में, फिर बॉडी को h हाइट तक पहुंचाया 20 सेकंड में। वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। तो जब वर्क टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर आपने एक मास को h हाइट तक पहुंचाया 10 सेकंड में, दूसरे मास को उतने ही मास को h हाइट तक पहुंचाया 20 सेकंड में, दोनों केसेस में वर्क क्या होंगे? सेम, क्योंकि वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता, पावर टाइम पे डिपेंड करते हैं, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो 1:1, वर्क क्या होगा? 1:1, ऑप्शन बी। 166 an automobile of mass m accelerate from rest if the engine supply the power p, what is the velocity after some time? देखो गोरी, ऑटोमोबाइल v वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं और इंजन p पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सुन ले, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम।
और काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv², पावर मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी मालूम करनी है, ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो mv², ये 1/2 इधर आके 2/1 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम 2 हो जाएगा। और v मालूम करना है, इधर भी m पे डिवाइड करें, इधर भी m पे, तो v² की वे क्या वैल्यू आ गई, v² की ये वैल्यू आ गई, और दोनों साइड का क्या ले अंडर रूट, तो v बराबर हुआ 2p मल्टीप्लाई t डिवाइड बाय m अंडर रूट, दैट इज द वेलोसिटी। 169, a body is acted by force minus I plus 2j plus 3k. The work done by the force displaced it from 0, 0, 0 to 0, 0, 4. देखे 167 में, देखे 166 में डी, 166 में डी, 167 में देखे फोर्स कितना लग रहा है -I प्लस 2j प्लस 3k। बॉडी को किस तरह डिस्प्लेस कर रहे हैं 0, 0 और 0 से 2, 0, 0 और 4। तो देखिए 0, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये तो फोर्स वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह होगा फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 0 0I प्लस 0 माइनस 0 0j प्लस 4 माइनस 0 4k। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इधर से आया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये है फोर्स। तो वर्क कितना होगा, तो देखिए 0I मल्टीप्लाई I 0, 0j मल्टीप्लाई 2 0 और 4 मल्टीप्लाई 3 12 और k डॉट k 1, तो 12 जूल। I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क 12 जूल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 167, ऑप्शन ए। 168 को देखें, द इंजन ऑफ द कार सप्लाइड 2000 न्यूटन फोर्स, move the car with 72 किलोमीटर पर आवर, what is the power of the engine। तो power of the engine 168 को देखें, power of the engine जो है ना वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी के। फोर्स कितना है 2000 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 2000, ठीक, ये है फोर्स, आवर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में किस तरह चेंज करना 1000 से मल्टीप्लाई करना, आवर को सेकंड में किस तरह चेंज करना 3600 पे डिवाइड करना, ये दो जीरो के साथ कैंसिल, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 2 मल्टीप्लाई 10 20, so 2000 मल्टीप्लाई 20 40,000, और 40,000 बराबर है 40 किलोवाट, दैट इज द पावर। तो 168 में क्या आ रहे हैं 168 में आ रहे बी। 169 को देखे, A man pushes a wall but failed to displace it. Choose the correct statement. इसमें लिखा है incorrect, लेकिन ये हमने ठीक करवाया है। Choose the correct statement. No work at all. एक बॉडी जो है ना, एक मैन वॉल को पुश करता है लेकिन वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वर्क जीरो होगा कि नहीं। वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। अगर आप वॉल को पुश करते हैं और वॉल डिस्प्लेस नहीं होता तो वर्क जीरो हुआ ना। Now 170. Choose the correct option. Work done by the force equals to change in kinetic energy. Work done by the force equals to change in potential energy both. Work change in kinetic energy के भी बराबर है प्लस change in potential energy के भी बराबर है, तो both 170 ऑप्शन सी। 170 ऑप्शन सी। वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। 171 वर्क डन बाय द पर्सन इन कैरिंग ए बॉक्स ऑफ मास थ्रू द वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर इज 4900 जूल। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉक्स 50 kg। द करेक्ट ऑप्शन इन 171 ऑप्शन बी। देखें बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो वर्क किसके बराबर होता है mgh, और m किसके बराबर होता है वर्क डिवाइड बाई gh। वर्क कितना है 4900 जूल, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 10, ये कैंसिल। 490 डिवाइड बाई 9.8 50 किलोग्राम, दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। ऑप्शन बी 171 में ऑप्शन बी। 172 3 forces each of 10 Newton east, west and north displace the body by 10 meter
टूवर्ड ईस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क 0 ऑप्शन डी, 172 ऑप्शन डी। देखे सुन ले, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन बॉडी के ऊपर ईस्ट की तरफ, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 10 मीटर ईस्ट की तरफ। ये है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ईस्ट, बॉडी डिस्प्लेस हो गई 10 मीटर ईस्ट की तरफ, एक फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ। तो ये फोर्स तो इसको कैंसिल करेगा क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन ईस्ट और 10 न्यूटन वेस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर गए, और कौन सा फोर्स रह गया 10 न्यूटन नॉर्थ। और डिस्प्लेसमेंट किस तरह है, हॉरिजॉन्टली, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, एंगल क्या हो गई 90, वर्क 0। क्यों? क्योंकि 90 एंगल पे वर्क हमेशा 0 होता है। का 0 किसके बराबर है, cos 90 किसके बराबर है 0, 172 ऑप्शन डी। 173 को देखें, 173 में है, a force of 6 Newton act horizontally on the stationary object of mass 2 किलोग्राम for 2 सेकंड। देखिए पहले वेलोसिटी मालूम करो, vf is equal to vi plus at। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन बराबर है f ओवर m इंटू टी। तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन f ओवर m है, फोर्स 6 न्यूटन, मास 2 kg और टाइम 4 सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 6/2, 3 मल्टीप्लाई 4 12, इसकी वेलोसिटी हो गई। मास कितना है 2 kg, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मास है 2, वेलोसिटी है 12, ये कैंसिल, और 12 का स्क्वायर 144 जूल। देखे बॉडी पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, बॉडी का मास है 2 kg, कितना टाइम के लिए लग रहा है 4 सेकंड के लिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले मैंने स्पीड मालूम किया, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो vf इज इक्वल टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन किसके बराबर है f ओवर m मल्टीप्लाई टाइम। तो वेलोसिटी आ गई 12 और फिर इसमें पुटिंग करें, यू विल गेट 144। 173 में आ रहे ऑप्शन बी, 173 ऑप्शन बी। 174, the amount of work required to stop a moving object equals to kinetic energy, ऑप्शन बी। मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए कितना वर्क चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसको खत्म करो, वो वर्क के बराबर। 175, a man pull a slit along the rough horizontal surface by applying the force F and angle theta above the horizontal and pulling the slit horizontal distance d, the work done FD cos theta, ऑप्शन बी। 175 में आ रहे बी, वर्क बराबर है FD cos थीटा क्योंकि एंगल बना है। एंड द लास्ट वन, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम फॉल फ्रॉम 10 मीटर हाइट, ठीक, what is the kinetic energy before the stop, ऑप्शन बी 176 ऑप्शन बी। लास्ट में क्या आ रहे 176 ऑप्शन बी, 176 ऑप्शन बी। देखे एक बॉडी के साथ हाइट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बिफोर टचिंग द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी में। अब एक बॉडी का मास है 1 kg, जी की वैल्यू 10 और हाइट 10 मीटर। इधर से आपने बॉडी को फॉल किया, पोटेंशियल एनर्जी इधर कितनी है 100 जूल। ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, बिफोर टचिंग द अर्थ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। समझ आ गई। तो 176 ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच।